जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बताएंगे अथ देव्या कवचम। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, विनियोग करना होता है, जो कि अस ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता। यह पूरा आपको पढ़ के फिर आपको जल छोड़ना होता है पृथ्वी में, और फिर इसके बाद पढ़ना ओम नमः चंडिकायै मार्कंडे उवाच है। ओम यदि गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्निकाशीत्याख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच आस्ति गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुषु महामुने। इसके पश्चात है प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति खष्टं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं। प्रथमं शैलपुत्री च। 9 दिन नवरात्रों में 9 दिन माता रानी की पूजा होती है। तो 9 दिन हर दिन अलग अलग रूप में रहती है माता रानी, तो हर दिन उनकी अलग अलग रूप में पूजा होती है। तो प्रथम दिन वह किस रूप में उनकी पूजा होती है, दुर्गा सप्तशती से हम आपको बता रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, यानी प्रथम दिन माता शैलपुत्री के रूप में विराजमान रहती हैं। शैलपुत्री माता की पूजा होती है। फिर द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, और दूसरे दिन माता की ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की जाती है। तृतीयं चंद्रघंटेति, तीसरे दिन माता की पूजा चंद्रघंटा के रूप में होती है। कूष्मांडेति चतुर्थकम, और चौथे दिन माता की पूजा कूष्मांडा देवी के रूप में होती है। पंचमं स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनीति च, 5वें दिन माता की पूजा स्कंद माता के रूप में होती है, और 6वें दिन कात्यायनी माँ के रूप में इनकी पूजा होती है। सप्तमं कालरात्रीति, यानी 7वें दिन माता की पूजा कालरात्रि के रूप में होती है। महागौरीति चाष्टमं, और 8वें दिन माँ की पूजा महागौरी के रूप में की जाती है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। देखिए यहाँ दिया गया है ओम नमः चंडिकायै, चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे उवाच, यानी मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी को 9 मूर्तियां हैं, देवी की 9 मूर्तियां हैं, हमने बताया आपको, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक यानी अलग अलग रूप में नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम क्या है, शैलपुत्री। प्रथमम शैलपुत्री चा, तो प्रथम नाम है शैलपुत्री, और दूसरा नाम क्या है, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। 9मं सिद्धदात्री चा, 9 दुर्गा, यानी कि 9 दुर्गा का 9वें दिन माता सिद्धदात्री के रूप में रहती हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो
कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचार्य तुम शीलम यास्याः सा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंदमय। ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव है वे ब्रह्मचारिणी है। चंद्रा घंटायाम यस्याः सा, अर्थकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो उन देवी का नाम चंद्र घंटा है। कुसितः उष्मा कुष्मा त्रिविधायितः संसारः सा अंडे मांस पेश्य मदर रूपायाम यस्या सा कुसुमांडा, अर्थात त्रिविध तापयुक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कुसुमांडा कहलाती हैं। उनके अलग अलग नाम के इसमें हमको अर्थ बताए गए हैं। इस प्रकार से छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। देवताओं का आकार सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको मारने वाले काल की भी रात्रि यानी विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। जिन्होंने तपस्या द्वारा महान गौरव वर्ण प्राप्त किया था ये महागौरी कहलाती हैं। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धदात्री है। नवमम सिद्धदात्री चा, 9वें दिन माता सिद्धदात्री के रूप में रहती हैं। सिद्धदात्री है माता। इसके पश्चात फिर यह दिया हुआ है संस्कृत में, हिंदी में दिखाई देती है। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। पश्चात जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अवध्य होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वराही भैंस पर सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णव देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। प्रीतमा लक्ष्मी देवी महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। इसलिए इंद्री गजा समारूढ़ा, देखिए यहाँ दे रखा है। प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही में शासना इंद्री गजा समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, यानी वैष्णवी देवी गरुड़ पर। इस प्रकार से महेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्यवासना देवी पद्यहस्ता हरिप्रिय। कौन सी देवी किस की सवारी करती हैं, किस पे आरूढ़ होती हैं, वह बताया गया है यहाँ संस्कृत में। यही चीज़ यहाँ हिंदी में दी गई है।